सो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला कि जिसके पास अगर कोई कंपाउंड की बात करें यहाँ पे, लाइक मैंने बोला कि CH3 CH2OH, ठीक है, इथेनॉल, या बोले आपको डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3, ठीक है, अच्छे समझना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब काउंट करो कितने कार्बन, कितना ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, बस काउंट करना और कुछ नहीं करना। कितना है? 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो बोलेंगे C2H6O, है कि नहीं? चेक करो, है क्या ऐसा? इसका भी चेक करो, इसका भी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइमिथाइल ईथर। नॉमेनक्लेचर सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डाइमिथाइल ईथर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? चेक करना कितना, C2H6O। क्या सेम है क्या? देखो चेक करो तो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आखिर आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? देखो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो होगा, बट एटलीस्ट कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी एक प्रॉपर्टी। लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, किसी की बात कर लो, बट एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी कोई ना कोई डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ठीक है, बट एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमर्स एक कंपाउंड होता है, पेयर ऑफ कंपाउंड इसको आइसोमर्स, बट इस फिनोमिनन जो आप कर रहे हो इस चीज को, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर ना? जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा डेफिनेशन इसका, क्या होता है? मॉलिक्यूलर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर, सॉरी, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ऐसे पढ़ा होगा आपने। तो बातें सेम वही बोल रहे हैं हम, डिफरेंट स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हुआ उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर उसका अरेंजमेंट को डिफरेंट कर पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या कर देंगे हम? डिफरेंट कर देंगे, और दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अगर तुम उसका अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट कर दो, ठीक है, अगर मान लो ऐसा रखा हुआ ना कंपाउंड आपका, तो स्पेस में उसका कुछ घुमाकर जो करना करो, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट कर दोगे, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। नाम अलग अलग बस आपका है। तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम, बट कोई भी एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट, एंड दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्लियर ना? आए बात समझ में? तो यहां बताओ यहां पे क्या डिफरेंट है? देखो, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? तो दोनों का क्या डिफरेंट? देखो तो चेक करो क्या डिफरेंट है दोनों में। ये ईथर कंपाउंड का हो गया, और ये किसका कंपाउंड का हो गया? अल्कोहल। ये किसका है बताओ? इसका नोमेनक्लेचर नाम करोगे, क्या नाम है? ऑल आया लास्ट में। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का है? अल्कोहल का। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप का है? ईथर का। बट दोनों में सेम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, दोनों की बात करें, स्टेट की बात करें, स्टेट का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, है ना? क्या हुआ स्टेट? क्या होता है बताओ? स्टेट में तो क्या हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, क्या? हाँ, तो ये कौन सा फॉर्म में होगा? लिक्विड। ये कौन सा फॉर्म में होगा? गैस एट रूम टेम्परेचर। अगर तुम डाइमिथाइल ईथर को लेकर आओगे तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, सॉरी गैस फॉर्म मिलेगा, और आपको इसके बारे में पता है, बताना ही नहीं पड़ेगा, है ना? तो सबको पता ही है इथाइल अल्कोहल क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, ये दिखता ही होगा। गैस फॉर्म होगा तो कोई जी नहीं पाएगा फिर तो ये कौन सा फॉर्म में आपका है? लिक्विड फॉर्म में। और अच्छा, अगर मान लो तुम इसका रिएक्शन सोडियम से करवाते हो, ठीक है, अगर अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करवाओगे, अल्कोहल लेकर आओ, उसको सोडियम का ड्रॉप डाल दो, तो वहां से गैस निकलता आपको दिखेगा। आप देखोगे H2 गैस वहां से क्या हो गया है? रिलीज हुआ है। बट ईथर कभी रिएक्शन करता ही नहीं सोडियम के साथ, नो रिएक्शन। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, अगर मान लो इसका रिएक्शन तुम हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाते हो, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको? ये देगा CH3 CH2 OH को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे I आ जाएगा। अगर तुम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हो ना, तो OH रिप्लेस होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। क्या होगा? CH3 CH2 I। और ये क्या कर देगा? यहाँ पे ये पूरा एक कंपाउंड चला जाएगा और इसकी जगह पे I आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CH3 I। समझ गए? तो देखो चेक करना है यहाँ पे, क्या स्टेट में डिफरेंस है यहाँ पे कुछ? ये लिक्विड गैस, क्या सोडियम से रिएक्शन में डिफरेंट है? क्या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, फिर देखो यहाँ पे ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? और चेक करो क्या फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो फॉर्मूला बस सेम इसका है ना। इस दो कंपाउंड में क्या दिख रहा है आपको? आपको दिखा कि इसका सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बाकी इसका बहुत सारा पार्ट देख रहे हो, केमिकल फिजिकल क्या है? डिफरेंट है।
तो बोलेंगे ये दोनों पेयर कैसा आपका आइसोमर्स है, कैसा पेयर आपका है। और इस फिनोमिनन को जो हम बता रहे हैं आपको क्या हो रहा है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होना ही चाहिए, बट एटलीस्ट कोई भी एक प्रॉपर्टी, हमेशा नहीं बोलते सब कुछ डिफरेंट हो जाए, हो सकता है ये दोनों सेम हो, ये सेम हो, बट थर्ड वाला डिफरेंट होना ही चाहिए। एटलीस्ट कोई भी एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। चमका लिख लो, सेम molecular formula but have at least one different properties is called isomers। होप करते हैं आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और आइसोमर्स का जो रियल कॉन्सेप्ट है उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तो आइसोमर्स स्टार्ट ही किए भाई, बहुत कुछ पढ़ना है आपको आइसोमर्स के अंदर, पर फिर जितना मैंने पढ़ा दिया वहां तक भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है दोबारा पूछ सकते हो मेरे से। साइंस का बुक है, साइंस का बुक है, देखो चेक करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स से। तो हेडिंग दो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कर जाते हैं, क्योंकि चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स के बीच में बहुत सारे बच्चे गलती करके आंसर्स को करेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते। इसे ध्यान रखना, चेन आइसोमर्स कहने का मतलब क्या हो, दोबारा बोल दे रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम क्यों होना चाहिए, बिकॉज हम आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। आइसोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने बोला कि तुम जो मेन चेन और जो पेरेंट चेन बोल रहे थे ना, लाइक मैंने बोला कि 4 कार्बन है, बात समझो, और तुम भी काम करो 4 कार्बन को पेरेंट चेन को 3 कार्बन कन्वर्ट कर दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए बस पेरेंट चेन का लेंथ को डिफरेंट कर दो, या फिर उसके साथ जो लगा हुआ बलून वगैरह होगा, साइड चेन जो लगेगा उसके लेंथ को डिफरेंट कर दो, दोनों में से कोई एक डिफरेंट कर दो, इसको चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, ये कॉपी हो गया, आगे बढ़ाएं। देखो समझो बात को, अगर मैंने बोला कि आपके पास मीथेन की बात करते हैं, चलो एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं हम लोग। अगर मैंने मीथेन की बात की, बताओ मीथेन में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का क्या तुम लेंथ डिफरेंट कर पाओगे? एक कार्बन तो कैसे भी रखो एक कार्बन ही रहेगा ना, ये पॉसिबल फिर चेन आइसोमर्स में नहीं है। अगर 2 कार्बन आपके पास है, क्या 2 कार्बन का लेंथ डिफरेंट कर पाओगे? अच्छा, लेंथ डिफरेंट कहने का मतलब नोमेनक्लेचर का आंसर डिफरेंट आना चाहिए। अगर तुम उसका नेमिंग करोगे ना, तो नेमिंग करने के बाद चेक करो उसको कैसे अरेंज करना है कि उसका नेमिंग आंसर डिफरेंट हो जाए। लाइक इसका नाम क्या है बताओ, इथेन, इसका नाम क्या है आपका? अगर तुम ऐसे भी रख दो तब भी इसका नाम क्या होगा? अभी भी इसका नाम क्या है? इथेन ही है ना। कितने कार्बन? एक कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ भी इथेन है, यहाँ भी क्या इथेन है, आपका डिफरेंट नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे 2 लेंथ का कार्बन चेन, यहाँ पे 2 लेंथ का कार्बन चेन, तो ये इसको हम चेन आइसोमर्स नहीं बोल सकते। अगर चेन आइसोमर्स बोलना है तो 2 लेंथ का कार्बन चेन है, मतलब 5 लेंथ कार्बन चेन है, उसको 4 में तुम कन्वर्ट करो, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर भी सेम रहना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो 2 कार्बन तक ये भी पॉसिबल नहीं है आपका चेन आइसोमर्स। अब देखते हैं 3 कार्बन चेक करते हैं, तो 3 कार्बन लिए 1 2 3, क्या इसका लेंथ तुम डिफरेंट कर पाओगे? आपको बच्चा बोले सर ऐसे कर लीजिए, कार्बन कार्बन नीचे कर दीजिए, कार्बन देखो है कि नहीं। तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन। 3 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। बट अभी भी नाम क्या है? 1 2 3। अब बताओ इसका भी नाम क्या होगा? 1 2 एंड 3, इसका भी नाम क्या है? प्रोपेन ही तो है, अभी भी डिफरेंट नहीं हुआ। इसका 3 लेंथ का कार्बन चेन भी आपका चेन आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। अब आते हैं 4 आइसोमर्स पे, 4 कार्बन पे आते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके साथ लगे सब्स्टिट्यूएंट्स या पेरेंट चेन किसी का भी लेंथ अलग अलग कर दो, डिफरेंट कर दो, उसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। तो यहाँ कितने कार्बन का चेन? यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। एक काम करते हैं, इसको हम 1 2 3 में करके चौथा यहाँ नीचे कर देते हैं। ठीक है, समझना। अब यहाँ पेरेंट चेन कितने का है? 4 का, और यहाँ पेरेंट चेन कितने का है? 3 का है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एन ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? एन का मतलब नॉर्मल चेन, एन मतलब क्या होता है? नॉर्मल चेन। ये नॉर्मल चेन चल रहा है, कोई यहाँ पे ग्रुप ना हो, स्ट्रेट हो, तो उसको एन आगे लगा देना, एन पेंटेन, एन हेक्सेन लगा देना। ठीक है, नॉर्मल चेन रहा तो। अच्छा, इसका नाम क्या? देखो 2 मिथाइल, 2 पे क्या छूट गया? बलून, क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 4 लेंथ का कार्बन है और यहाँ कितना है?
3 लेंथ कार्बन है। एक काम करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे कितना है देखो तो चेक करो, C फॉर H10 है क्या? यहां भी काउंट करो कितना, चेक करना सब बच्चे। देखो 3 3 3 9 हो गया, 9 कितना हो गया 10। इसका भी कितना है, C फॉर H10। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? सेम है क्या? तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? दोनों में ये 3 लेंथ का कार्बन चेन है और ये 4 लेंथ कार्बन चेन। इसका मतलब पेरेंट चेन के लेंथ को मैंने डिफरेंट कर दिया, तो इन दोनों को बोलेंगे कौन सा आइसोमर्स है आपका? चेन आइसोमर्स। तो बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर्स CI। चमका। इसका नाम क्या है आपका? नहीं, इन बिटवीन 4 कार्बन क्या हो जाएगा? इन बिटवीन ये क्या है? 1 2 3 से 2 पे क्या छूट गया? मिथाइल। क्या बोलेंगे? 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन क्या होता है? प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन और क्या है? एन ब्यूटेन। तो बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन आर चेन आइसोमर्स। क्लियर? इसका क्या, इसका नाम क्या है बताना पहले। एन पेंटेन। इसका नाम क्या है? अब एक काम करो, 4 लेंथ का कार्बन है ना, 5 का है, तो 4 का बना दो, 1 2 3 4, एक नीचे कर दो ऐसे, तो दोनों क्या होगा आपस में? चेन आइसोमर्स। या फिर 1 2 3 कर दो, 2 ऊपर नीचे कर दो ऐसे, ये क्या हो जाएगा? दोनों आपस में चेन आइसोमर्स। और यहाँ 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5, यहाँ लेंथ कितना हो गया? 1 2 3 4, या यहाँ कितना हो गया? 1 2 3। तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन यहाँ क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर तुम बताओ क्या इससे तुम चेन आइसोमर्स बना पाओगे? कोई बच्चे बताओ तो, क्या तुम इससे चेन आइसोमर्स बना पाओगे? क्या इससे चेन आइसोमर्स बना पाओगे? कैसे? हाँ मतलब इससे एक तो बन ही गया ना, एक तो बन ही गया, एक और बना सकते हैं, ये रहा। अरे ये 4 लेंथ का, एक कितने लेंथ का है, तो दोनों आपस में कैसे हैं? चेन आइसोमर्स है कि नहीं? ये बन जाएगा। तो चमका। और कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे तो बना लो। क्या और कोई चेन आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है? 3 तो बन गया ना, 1 2 3 बन गया, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ बता दो। यहाँ 5 लेंथ कार्बन था, हमने 4 में कन्वर्ट किया, फिर हमने 3 में कन्वर्ट किया। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है? अब तुम यहाँ पे ऐसे मत बोलना कि सर यहाँ पे कार्बन उठा के यहाँ कर दो बीच में, तो उससे फर्क भी, पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, उसका लेंथ चेंज करने से फर्क पड़ता है। चेन का मतलब चेन का लेंथ चेंज करो, ठीक है? पोजीशन चेंज करोगे तो पोजिशनल आइसोमर्स बन जाएगा। क्लियर ना क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये था आपका चेन आइसोमर्स, जो इसके लिए बता दिया आपको। क्लियर? आगे बढ़े? कॉपीड? तो ये बताओ, क्या ये चेन आइसोमर्स बना पाओगे इसका? बनाओ तो। राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर, राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर of chain isomers for methyl cyclohexane, methyl cyclohexane। हाँ तो write the possible structure of chain isomers for methyl cyclohexane पानी देना, ठंडा है। रात भर एसी ऑन था, तुमको पता है? तुम कैसे ऑफ की थी? 12 घंटे एसी ऑन रहा। हाँ जी, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आता है, दिखाओ कहाँ बनाई हो स्ट्रक्चर, ऐसे दिखाओ नोटबुक। साइक्लोहेक्सेन बोले, हाँ तुम डबल बॉन्ड क्यों रख दी वहां पे? हाँ तो चेन आइसोमर तुमको बात समझ नहीं आ रही तुम लोग क्या? ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया, बात समझो, ये हो गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? अब चेन आइसोमर्स का मतलब ये हुआ, या तो तुम जो पेरेंट चेन दिख रहा है आपको 6 का, उसके लेंथ को डिफरेंट कर दो, या फिर तुम इसका लेंथ को डिफरेंट कर दो। क्या ये लेंथ का भी डिफरेंट पॉसिबल है?
और एक कार्बन अटैच है तो क्या हमेशा कितना अटैच होना चाहिए? वो तो दो नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, वो दो कब हो पाएगा? जब आप क्या करोगे, इसको हटाकर क्या करना है आपको, 5 में कन्वर्ट कर दोगे, आया समझ में, या फिर 4 में कन्वर्ट कर दोगे, या फिर 3 में कन्वर्ट कर दोगे। बट इसका बात का ध्यान रखोगे कि इसके साथ, बात समझना, इसके साथ जो मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या, एल्केन, कैसा आपका है, तो हमेशा एल्केन ही रहना चाहिए। तो आपका एल्कीन पॉसिबल नहीं है, एल्काइन पॉसिबल नहीं, एज वेल एज ध्यान रखना इस बात का कभी आपका कि एल्केन एल्कीन पॉसिबल नहीं है, डबल सिंगल से डबल नहीं बन सकता आपका, ऐसे कर लो, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा या डबल से ट्रिपल नहीं बन पाएगा। हमेशा आपका सिंगल तो हमेशा क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। अब चेक करो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, अगर तुम 4 से 5 में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो उसके करने के बाद क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है कि डिफरेंट रह रहा है, ये चीज चेक करो। क्या डबल करना पड़ रहा है, ट्रिपल करना पड़ रहा है, सब चेक करो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि चेन आइसोमर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट ये तो पक्का कि 6 वाले में तो कहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों? 6 वाले में तुम, ये कार्बन का लेंथ कितना है यहाँ पे, एक ही है, और इसका लेंथ कितना आपका 6 है, और तुम कार्बन उठा कहीं भी रख दो, तुम बोलोगे सर ये रहा चेन आइसोमर्स। देखो बात समझना, तुम बोलोगे ये रहा चेन आइसोमर्स, उससे मतलब है ही नहीं, आपको लेंथ चेक करना है। देखो यहाँ पे कितना लेंथ आपका है, इस रिंग का लेंथ कितना है 6, ये भी कितना है 6, अब बाहर वाला कितना लेंथ है 1, ये भी कितना है, तो चेन आइसोमर्स नहीं हुआ। चेन आइसोमर्स के लिए लेंथ को काउंट करो, कितना बड़ा है कितना छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं है। आपने मिथाइल को उठाकर नीचे कर दिया, इसे चेन आइसोमर्स बनना पॉसिबल नहीं है। फिर नाम अभी सेम है, क्या है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये भी कितना है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब चेक करो कि इसको 4 से 5 में ले गए, स्ट्रक्चर अब क्या बन सकता है, देखो चेक करो। तो मैंने बोला कि यहाँ पे था आपका 6 का लेंथ का था। सब बच्चे बोलेंगे कि पहले बताओ यहाँ पे सब बच्चे, यहाँ पे कितने कार्बन है, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, कितना हो गया 7। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, 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 कितना हो गया 5 2 10। अब एक यहाँ पे कितना हो गया 11, और 11 3 कितना हो गया आपका 14, कितना हो गया C7 H14। बोलो चमका, कोई दिक्कत किसी के यहाँ पे? अरे 5 2 10, 10 प्लस 11, 11 प्लस 3 कितना हो गया 14 हो गया ना। अब बताओ अगर तुम इसको 5 में कन्वर्ट करते हो, समझना बात को, आपको कितने कार्बन रखने हैं, हमेशा 7 कार्बन। तो काम करते हैं, एक मिथाइल यहाँ दिए, एक मिथाइल यहाँ दिए, चेक करना, ठीक है। एक कार्बन के 4 बॉन्ड, 2 बनते यहाँ खर्च हो, कितना हो गया 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कोई दिक्कत? अब हाइड्रोजन यहाँ कितना आएगा, एक ही आएगा ना। ये सब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अच्छे समझना। हमें 14H पूरा करना है पूरा, हमें 14H कैसे भी कंप्लीट करना है। अब देखो 2 2 4 2 6 और एक 7, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी कितना आएगा। अच्छा ये आपका मिथाइल था, कार्बन था, तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ भी। अब चेक करो क्या 7 कार्बन पूरा है क्या, पहले तुम चेक करो तो, ये 5 कार्बन 6 और 7, क्लियर। तो 2 4 6 7 और 8, 8 3 11 और 11 3, क्या ये पूरा हो गया? देखो पूरा हो गया क्या? अच्छा चेक करो 2 4 6 7 8, 8 3 11, 11 3 14। क्या इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसा आइसोमर्स हो गया, चेन आइसोमर्स। कैसे हो गया? क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, इसके लेंथ को डिफरेंट कर दिया। लेंथ क्या किया हमने, डिफरेंट कर दिया, तो क्या बोले इसको हम लोग, चेन आइसोमर्स बोले। सब क्या बोलना चाह रहे हैं ना? अरे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? हमेशा ध्यान रखना चाहिए होगा, चेन आइसोमर्स का मतलब लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेन, जो बलून जिसको बोलते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेन या पेरेंट चेन का लेंथ को डिफरेंट कर दो, दैट बिकम्स चेन आइसोमर्स। आपको कैसे भी लेंथ डिफरेंट करना ही पड़ेगा, हाँ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ एल्केन पे ही सॉल्व करो, आप यहाँ पे एल्डिहाइड लेकर आ जाओ, कार्बोक्सिलिक लेकर आ जाओ, एनहाइड्राइड, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लेकर आओ, बट ध्यान ये रखना कि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका एल्केन का सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो हर जगह कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड चेंज नहीं करना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या नेचर उसका कभी चेंज नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। लिख लो
ऐसी और भी पॉसिबिलिटी है, बट आप समझ गए इतना काफी। प्रोपेनोइक एसिड, क्या सब बच्चे बोलो, इसमें क्या चेन आइसोमर्स हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये फर्स्ट और ये सेकेंड चेन आइसोमर्स है कि नहीं, इतना बता सकते? यस और नो? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, पेरेंट चेन यहाँ 4 का था, यहाँ कितना हो गया पेरेंट चेन आपका? 3 का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं था, बट यहाँ पे एटलीस्ट एक है। इसको देख के बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, ये अभी ओइक एसिड है, ये भी कैसा आपका है? ओइक एसिड है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप देखा जाए अभी तक सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप कभी चेंज नहीं करना चाहिए, बट पेरेंट चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का लेंथ चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स। समझा? इसका बनाकर दिखाओ। पहले ड्रॉ कर लो उसको, हो गया? देखो मैच कर लेते हैं, देखो ध्यान से बच्चे। तो ये आपका पहला नाम कर लो, यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनल। एल्डिहाइड ग्रुप है ना ये, पेंटेनल हो गया। अब एक काम करो, मैंने बोला कि फंक्शनल ग्रुप कभी चेंज नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा रहना चाहिए, तो ये तो सेम रखो, इसको चेंज करना भी नहीं हम लोग को, ठीक है। 5 लेंथ का 4 लेंथ कर लो, 1 2 3 4 हो गया, एक 5 यहाँ कर लेते हैं। समझा? कोई दिक्कत? तो नाम क्या हो जाएगा? 2 पेंटेनल, 2 ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। अभी काम करो और चेंज करना करो, ये तो कभी चेंज नहीं करना चाहिए। एंड कभी फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं करना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी चेंज नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ चेन शुड बी सेम ऑलवेज, ठीक है। अब एक काम करते, 1 2 हो गया और 3 कर लिए, 4 और 5। देखो बात समझो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका एक लेंथ यहाँ पे 3 का, एक हो गया आपका यहाँ पे 4 का, और यहाँ कितने का है? 5 का। ये 5 लेंथ का चेन तो हो गया पेंटेनल, 4 लेंथ का चेन हो गया ब्यूटेनल, और 3 लेंथ का चेन हो गया आपका प्रोपेनल। अब जो छूट गया सब चीज का नाम भी बोल दो, बताओ कौन सा नंबर कार्बन पे है? ऑब्वियसली 1 यहाँ स्टार्ट किया, 2 पे होगा, तो क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनल। तो 1 2 3 यहाँ क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, हाँ सॉरी प्रोपेनल। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल और पेंटेनल। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपस में कैसा सब है? सब आपस में चेन आइसोमर्स। समझा ना? कभी याद रखो कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला मत करना ऐसे, देखो बात समझना। कोई बच्चा बोलेगा सर 4 कार्बन है, अच्छा सुनो ना, 4 कार्बन 5 कार्बन मान लो है, ये पेंटेन हो गया, 5 है ना, पेंटेन हो गया। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे करो ना, 4 कार्बन ये रहा, एक ये रहा 5 कार्बन, क्या दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? देखो देख लेते हैं। क्या ये C5H12 होगा क्योंकि एल्केन है? एक कार्बन के 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होते, 2 बॉन्ड यहाँ खर्च हो चुके, कितना बचा? 2 हाइड्रोजन यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, कितना हो गया? 6। इस कार्बन कितना होगा? 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, कितना है? काउंट करो तो कितना टोटल, काउंट करो कितना है? ओनली 10। कितना है? C5H10। बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ये दोनों का? क्या जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है तो किस बात का आइसोमर्स? आपको यही चीज पढ़ना है DU के अंदर, UF के अंदर, कि DU का वैल्यू 1 होगा तो एक रिंग बनेगा। समझ गए बात को ना? तो ये आपका कभी भी मत करना ऐसा कि ओपन चेन को रिंग चेन में कन्वर्ट करके बोलना कि आपका चेन आइसोमर्स, ये पॉसिबल, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा। रिंग चेन का अगर रिंग हो गया आपका ना, तो उसका आपका चेन आइसोमर्स रिंग में ही होगा, चाहे 4 का हो, 3 का हो, 5 का हो, 6 का हो, पर वो ओपन कभी नहीं हो सकता। जैसे ही ओपन करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या हो जाएगा? उसका अलग अलग हो जाएगा। आइसोमर्स का मतलब ही होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी कोई डिफरेंट होना चाहिए, इधर फिजिकल और केमिकल, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। बट यहाँ पे क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज कर गया, आप किस बात का आइसोमर्स? अरे बाकी चीज लेंथ डिफरेंट हो रहा है मुझे पता है, बट ये सब का कोई फायदा ही नहीं है जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ना हो। पहला चीज, पहला कॉन्सेप्ट क्या चेक करना हमेशा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद चेक करो कि लेंथ डिफरेंट है, कि चेन डिफरेंट है, कि साइड चेन डिफरेंट है। चमका? इस पॉइंट को भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इतना पता चला मुझे कि चेन आइसोमर्स और पोजीशन में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। क्या? पहला चीज तो याद रखना कि ये चीज अगर सेम रहा, दोनों कंपाउंड को चेक करो, फॉर्मूला को चेक करो, स्ट्रक्चर चेंज करो, चेक करो, मतलब कि अगर ये पेरेंट चेन
या साइड चेन या दोनों, दोनों कोई भी अगर सेम रहा या दोनों सेम रहा तो बोलेंगे आपको कौन सा है, पोजीशन आइसोमर्स। कोई भी डिफर करके तो क्या बोल देंगे डायरेक्टली इसको, चेन आइसोमर्स। इसका मतलब पक्का हो गया, चेन आइसोमर्स कभी पोजीशन नहीं बन सकता और पोजीशन आइसोमर्स कभी चेन नहीं बन सकता। एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया ये। तो ये बोलता है वहां पे कि डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम होना चाहिए। अगर दोनों कंपेयर किया जाए तो बोलो, मान लो कंपेयर करना चाहते हैं, देखो चेक करो। तो मैंने बोला सी आई और पी आई, सी आई पी आई कहने का मतलब क्या हुआ, चेन आइसोमर्स है। तो मैंने बोला बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है दोनों में, ये तो सेम हो गया, करेक्ट। ये कैसा हो गया, सेम। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उसका यूएफ कितना होगा, यूएफ मतलब डीयू कितना होगा, सेम। कैसा होगा यहाँ पे भी, सेम। अच्छा नेक्स्ट बताओ, फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए दोनों में, वो भी चेंज नहीं करना चाहिए, पहले बता चुके हम। फंक्शनल ग्रुप कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, आपका लिखवाया तो नेचर चेंज नहीं करना चाहिए उसका। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सेम। तो क्या डिफरेंट होना चाहिए, पेरेंट चेन और साइड चेन। पेरेंट चेन और साइड चेन की बात करें तो ये डिफरेंट हो जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स पे डिफरेंट होगा ये चीज, और यहां क्या होगा, आप अगर कंपेयर करोगे अच्छे से यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स बस एक ही माइनर डिफरेंस है, और ये चीज आपका ये वाला चौथा पॉइंट है। अब बाकी चीज क्या है, सेम। ये पक्का बता रहा है कि चेन आइसोमर्स कभी पोजीशन नहीं हो सकता और पोजीशन आइसोमर्स कभी चेन नहीं हो सकता। लिख लो, लास्ट में इस पॉइंट को भी लिख लेना कि चेन आइसोमर्स कभी पोजीशन नहीं हो सकता और पोजीशन आइसोमर्स कभी चेन नहीं हो सकता। इसका पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है क्या, है ही नहीं। हाँ लेकिन मान लो बोल रहे 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या, 5। चलो इसका नाम क्या है, आयुपिक नेम डिफरेंट कर दो बस। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल, बोलना सब बच्चे, 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल। चलो 1 2 3 4 5, ये कभी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब इसका नाम क्या है, बोलो, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या पोजीशन चेंज हुआ, यहां बताओ किसका पोजीशन चेंज हुआ, सब्स्टिट्यूएंट का। किसका चेंज हुआ, सब्स्टिट्यूएंट का। जो पोजीशन आप चेक कर रहे हो ना, पहले आपका मिथाइल 2 नंबर का था, अब कहां चला गया, 3 पे चला गया। तो हमने देखा यहाँ पे 2 से 3 पहुंच गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, आए बात समझ में। लेकिन कार्बन लेंथ अभी भी 5 है और यहां पर अभी भी 5 है, ये कभी चेंज नहीं किया। और यहाँ पे एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है और यहां भी एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी चेंज। लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, लेंथ ऑफ साइड चेन शुड नॉट बी डिफरेंट, ऑलवेज सेम। तो हमें क्या करना है, या तो सब्स्टिट्यूएंट को उठा के इधर कर दो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको उठा के इधर कर दो, या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड है उसको उठा के इधर कर दो। दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, वेरी बेसिक डिफरेंस। लेकिन हम अलग अलग आ गया तो समझो है, जैसे बताओ ये रहा क्या, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब तुम इसको उठा के यहां भी कर दिए, अभी भी नाम क्या है बताना, यहां कर दिए तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसका पीआई तब पॉसिबल होगा जब दोनों को एक जगह रख देंगे, देखो ऐसे। अब क्या हो गया इसका नाम बताना, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आयुपेक नेम डिफरेंट होना चाहिए, याद रखना, बट ध्यान क्या रखना है कि पेरेंट चेन और साइड चेन का लेंथ अभी सेम, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। साइड चेन में यहाँ पे एक कार्बन, दो अलग अलग कार्बन है ना, तो यहाँ भी क्या है, दो अलग अलग एक कार्बन का है। यहाँ पे 3 चेन आपका मेन है, ये भी 3 चेन यहाँ पे मेन है, तो कोई डिफरेंट यहाँ पे नहीं है ना, वो अभी तक सेम रखा हुआ। बस हमने क्या किया यहाँ पे, इसका साइड चेन के पोजीशन को चेंज कर दिया। चमका, और ये कैसे पता चलेगा साइड चेन का पोजीशन चेंज है, कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो चेंज हो गया, ऐसे नहीं, इसका नामकरण करो, नोमेनक्लेचर करो। इसका नाम 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका भी नाम 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, बट इसका नाम 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो बोलेंगे बोथ आर पीआई, फर्स्ट एंड सेकेंड आर पीआई। समझ गया, क्यों नहीं पॉसिबल इसका, कि कहीं भी रखो इसका नाम फिर भी क्या होगा, टॉलिनी तो होगा। यहां भी कर दी, क्या नाम है इसका, भी टॉलिनी नाम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप समझे, तो नामकरण आयुपेक नेम चेंज ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नो पोजीशन आइसोमर्स। समझ गए, ये बताओ क्या इसका पॉसिबल है कि नहीं।
अरे इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ये मिथाइल है, क्या है, मिथाइल। देखो इसके पास पूरा कार्बन कंप्लीट है, एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड चौथा आ गया, कुछ और ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे हम, समझ गए। तो बताओ ये स्ट्रक्चर अगला क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे ये भी तो पॉसिबल है, और नामांकन डिफरेंट हो जाना चाहिए, पोजीशन चेंज होना चाहिए। देखो चेक करो, ये मिथाइल यहाँ पे था, इसको यहाँ कर दिए, नाम डिफरेंट नहीं हुआ, ये ऑर्थो पे ये मेटा पे चला गया तो नाम अलग हो गया ना, या फिर पैरा पे कर दिए, ये भी क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स हो गया। हाँ जी बताओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो बोलेंगे पहला तो आपका 1 2 3 पे है ना, तो 1 पे है, ठीक है, इसको हम 3 पे कर दिए और 4 पे कर दिए, 1 3 और 4। और कोई पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी बताना, बोलो क्या बोलना चाहते, बोलो तो सब। 1 1 4 1 2 4, वेरी गुड। और बताओ, तो बात समझना यहाँ पे 1 2 4 और इसमें क्या डिफरेंस है, तुमको कोई डिफरेंस है क्या, अगर तुम यहां ले लो 1 2 3 4 नहीं हुआ, डिफरेंस क्या हुआ, जब सेमी ग्रुप है तो यहीं से 1 स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 4 ये भी है, 1 2 4 यहाँ पे, डिफरेंस क्या हुआ, कुछ भी नहीं। 1 3 5 तो बोलना चाहते हो ये वाला पोर्शन, बस एक ही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है, ये इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बस दो ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे की हो गया, यहाँ पे की हो गया, और कहाँ, एक यहाँ कर लेते हैं, क्या ये है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देखो और भी है, मिथाइल 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 और मिथाइल, नहीं ये तो सेम हो गया मेरे ख्याल से, सेम हो गया नहीं, हाँ सेम हो गया ना, नहीं अलग अलग, ठीक है अलग अलग, और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर आइसोमर्स। तुमको चमक रहा क्या कर रहे हैं ना, फिर लेंथ ऑफ पैरेंट सेम रख रहे हैं और उसके सब्सटेंस का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसका बनाओ, हाँ तो नो नो पी आई, तुम कुछ भी कर लो वहीं पे रहेगा, वही नाम रहेगा, 1 2 3 4 5 ही चलेगा, इसको उठा के यहाँ कर दिया तो फिर से 1 2 3 4 5 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसके अंदर, इसको उठा के यहाँ कर दिया तो फिर से ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5, चमका ना, तो नो पी आई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक जनरल क्वेश्चन है, लिखो तो, राइट ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर, सॉरी राइट ऑल द पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, राइट ऑल द पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, ओनली साइक्लिक ओपन चेन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट ऑल द पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ C6H12, देखो तो C6H12 करेक्ट, C6H12 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहला तो बन गया आपका ये 6 कार्बन का डायरेक्टली चेन बन गया आपका पहला, ठीक है, सेकेंड में आपका हो जाएगा 5 के साथ एक 6, मतलब 6 पूरा करना, 6 यहाँ डायरेक्टली है, ठीक है, 5 के साथ एक 6 हो गया फिर से, अब और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि 5 के साथ एक करोगे तो आप मान लो तुम ऐसे करना चाह रहे हो तो इसका नाम तो अलग हुआ ही नहीं, तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं, बात समझे ना, आपको नाम भी चेक करना, नाम अलग होना चाहिए, तो बोलेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर है वो। अब 4 पे आते हैं, 4 के साथ कितना होगा, 2 होगा कम्बिनेशन, तो डायरेक्टली 2 यहीं पे पहले कर लेते हैं, और क्या हो सकता है 2 के साथ डायरेक्टली इथाइल कर लेते हैं, और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसका बताना, एक यहाँ पे एक यहाँ कर लेते हैं,
और क्या पॉसिबिलिटी बताना, एक यहाँ एक उल्टा कर लेते हैं, तो इसी का तो 4 बन गया। हाँ 4 2 6 तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब 3 पे आते हैं, तो 3 के साथ कितना चाहिए हम लोग को, 3 चाहिए क्या, तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 3 3 6 हो गया। अरे बोलो, या फिर इसका तो बहुत बन जाएगा मेरे ख्याल से, 1 2 3 3 3 6 हो गया, और 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे हो गया, और 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे हो गया, और 2 1 3 ऐसे कर लिया, 5 तो ये बन गया, 1 2 3 4 5 4 9 2 11 हो गया। और बना सकते हैं क्या, हाँ बस इतना ही। 11 तो हम बना दिए, 12 तो बोले ही थे हम, ऐसे आसपास ही थे हम। तो ये आपका पॉसिबल स्ट्रक्चर है C6H12 का, समझ गए। तो अब यहाँ पे सब बच्चे बताएंगे कौन सा CI कौन सा PI। शुरू हो जाओ, निकालो पेयर निकालो, अ पेयर ऑफ CI एंड PI। CI देखो यहाँ पे CI तो पॉसिबल ही नहीं है, किसमें, इस वाले में। CI देखना तो इसमें देख सकते हो आप लोग, क्लियर ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बता पॉसिबल पेयर्स ऑफ, लिखो तो, फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ CI एंड PI फॉर द गिवन साइक्लिक स्ट्रक्चर। नेमिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रोमन नंबर वगैरह है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th एंड 11th। 11 पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर को बताओ CI PI कितने पॉसिबल है। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो तो बच्चे बताओ 1 से 2 कौन सा है, CI की PI। ऑब्वियसली बात है, चेन लेंथ डिफरेंट हो गया तो क्या हो जाएगा CI, PI कैसे होगा, चुमू है क्या। अब इसके साथ सारा CI होगा, बात समझे। इसके साथ जितने बचे 10 सब क्या होंगे, क्योंकि ये 6 का, बाकी सब कैसा है आपका, और कैसा है 4, कोई 4 का, कोई 3 का, कोई 5 का, क्या सब इसके लिए सबका लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट की सेम। इसके साथ लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाकी के सेम की डिफरेंट, और डिफरेंट तो CI। चमका, अच्छा इसके काम खत्म। इसके साथ PI पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। इस 11 स्ट्रक्चर में क्या फर्स्ट वाले के साथ PI पॉसिबल है। एग्जाम कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कर लोगे तो बोलेंगे फर्स्ट वाले के साथ PI पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज ये 6 लेंथ का कार्बन चेन है। अब बाकी आपका 5 4 3 2 का, इसलिए आपका PI पॉसिबल नहीं है। चमका, सेकेंड पे आते हैं, इसके साथ भी सारा का सारा CI, PI पॉसिबल, क्योंकि 5 कार्बन लेंथ का चेन बस एक ही है, और कोई, तो इसके साथ सिर्फ CI पॉसिबल, PI पॉसिबल। वेरी गुड, नेक्स्ट। इसके साथ ये 4 में आपस में कैसा, ये 4 बताओ जल्दी, आपस में PI, आपस में, अब बाकियों के साथ, चमका, ये आपस में PI, अब बाकियों के साथ। क्या तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे बोला चाह रहे हैं हम, क्योंकि ये आपस में लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम है ना, इसीलिए आपका, हाँ आपस में, बट यहां पर नहीं होगा, चेक करना, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होगा CI ना कि PI, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का चेन, यहाँ पे 1 1 का चेन है, इसे कभी ये PI पॉसिबल, ओनली CI पॉसिबल। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ तो इस वाले में पक्का गारंटी है, तो चेक करना, इस वाले में पक्का गारंटी, ये मतलब थर्ड है कि फोर्थ है, हाँ थर्ड 5th 6th ऑल बाय PI, थर्ड 5th एंड 6th क्या आपका है PI, बट 5th के साथ बाकी 3 कैसा है CI। क्यों, क्योंकि यहाँ साइड चेन कितने चेन का है आपका, 2 कार्बन का है, अब बाकी चेन कितने का आपका, 1 कार्बन का है। लेंथ जरा भी डिफरेंट हो जाए सीधे CI ना कि PI। चमका, एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो बेहतरीन तरीके से एंड किया आपका। होप करते लॉजिक क्लियर हो गया होगा, CI PI के बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन सा, 8th और 9th क्या होगा, CI कैसे होगा। देखो ये साइड चेन कितने लेंथ का और ये कितने लेंथ का, हो गया ना डिफरेंट साइड चेन, इसलिए CI ना कि PI। समझ गए। होप करते CI PI का बहुत सारा जानकारी आपको मिल गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% कर लोगे, यहाँ कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से।